हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। अब तक हम लोग मध्यकालीन भारत का पार्ट 1, 2, 3 देख चुके हैं और आज हम लोग देखने जा रहे हैं पार्ट 3। और जिन्हें भी मैथ रीजनिंग के देखने हैं क्लासेस, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो अभी तक पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं वो भी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। उन्हें देखने के बाद ये देखने में ज़्यादा समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट देखते हैं, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। नेक्स्ट है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी प्रचलित की? तो टोकन करेंसी प्रचलित कौन किया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी सांकेतिक मुद्रा। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। विरोधों का मिश्रण किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? गलती से मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई। नेक्स्ट है, लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्योंकि ये दानी था। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया। किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, वह रोमन सम्राट अगस्टन की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह संदर्भ जो है, कथन जो है, यह बहलोलोदी का है। नेक्स्ट है, दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। नेक्स्ट है, अल बरूनी के अनुसार अत्यंत चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग शामिल था। ये गलती से मिसप्रिंटिंग क्वेश्चन आ गया है, पता नहीं कैसे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था जो स्थायी सेना रखा था। स्थायी सेना रखने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो खिज्र खां सैयद। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। इब्राहिम लोदी के बारे में, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ा गया है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध।
नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो चंदावर का युद्ध से प्रसिद्ध है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। किसके लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। क्या कहा? वह शरीयत के नियमों आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तो मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। तुगलकनामा के रचनाकार है कौन? अमीर खुसरो। किसके? तुगलकनामा के। नेक्स्ट है अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक नया विभाग का शुरू किया गया। नया विभाग को शुरू किया गया यानी कृषि विभाग था, जिसे अमीर कोही कहते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। किसकी? खड़ी बोली की। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्की ने। किसने किया? तुर्की ने। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष था? तुगलक के काल में। नेक्स्ट है किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो इब्न बतूता। डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण कौन दिया? इब्न बतूता। नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम कौन सा बलबन था? क्या बलबन था? तो गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वो भारतीय और फारसी दोनों का मिश्रित रूप का वास्तुकला की शैली का उदाहरण है। क्या है? हुमायूं का मकबरा। क्या है? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जिसने सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला यह प्रथम सुल्तान था। दिल्ली की राज गद्दी पर अफगान शासकों के शासन में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो शासन था कौन पहले आया? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत तुगलक का राजवंश का अंतिम शासक कौन? नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद। रिपीट हो गया क्वेश्चन। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट है सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। फयाजिल जो था उसका क्या मतलब है? इक्तादारों द्वारा खजाने में जो जमा किया जाता था राशि, पैसे और जो भी अधिशेष थे उसे कहते थे फयाजिल। नेक्स्ट है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की जिले इलाही का। किसका? जिले इलाही का। बोलता है किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा या सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता
होने का गौरव पाया तो इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। बलबन ने वित्त विभाग यानी दीवान ए विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था, गलत क्वेश्चन आ गया है, बार बार गलत टाइप हो जा रहा है। इसमें क्या था कि उसको वेतन है सो एक हर महीने के हिसाब से देता था और लगातार दिया जाता था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरसब। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित सीरी किला हजार खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। नेक्स्ट है राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक। 24 कष्टदायक करों के स्थान पर सिर्फ 4 कर लगाए, बाकी सबको हटा दिया। नेक्स्ट है किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमिकर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? तो फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी? तो फिरोज तुगलक। कौन लिखा? फतूहात ए फिरोज शाही, खुद फिरोज तुगलक। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचिन। क्या था? तेमुचिन। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना और धन प्राप्त करना। नेक्स्ट है आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट है किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी विजय हुआ, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। नेक्स्ट है महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। नेक्स्ट है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी अपने आप को खलीफा घोषित किया। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलबरेनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई? कौन क्वेश्चन टाइप हो जाता है बार बार। नेक्स्ट है कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी। कौन लिखा करता था? सिकंदर लोदी, गुलमुखी नाम से। बोलता है मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ। बोलता है कि किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? तो सितार को। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किसे माना गया है? तो सितार को माना गया है। नेक्स्ट है नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता है कौन? तो अमीर खुसरो। सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो।
सलातीन की उपाधि किसने धारण की है? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फिरोज तुगलक ने अपने गुलामों को एक अलग विभाग दिया, दीवाने बंदरगाह स्थापित किया। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। जिन्होंने भी आज सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब लाइक कर दे ताकि ये दूसरों तक वीडियो पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ज़रूरतमंदों तक ये पहुंच सके। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकिन का दरवाज़ा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा की प्रेरणा स्रोत बना, कहाँ स्थित है? तो नागौर यानी जोधपुर में स्थित है। आज के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।